नेतन्याहू जिसका हेड है, और एक कातिल रजीम अमेरिका उसका हेड डोनाल्ड ट्रंप, उसकी जुबान सुनी थी आपने? वो बोलता कैसे है, बात कैसे करता है? लगता है किसी सिविलाइज्ड मुल्क का ये प्रेसिडेंट है? ऐसे बंदे को आपने सदर बनाया था जो पूरी दुनिया को तबाही बर्बादी की तरफ लेके जा रहा था, जो ताकत की जुबान बोलता था, जो गोली की जुबान बोलता था। सरेंडर करो। जंग का आगाज, जैसे बैरिस्टर साहब ने कहा, शुरू से कहां से किया? शुरू जंग का आगाज कहां से हुआ? एक मासूम स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची और बच्चों के 180 के करीब बच्चे बच्चियां मार के, अखलाक से गिरे हुए लोग ये दुनिया को अमन देंगे? ये मजबूर हुए हैं तो मुज़ाकरात की टेबल पर आए हैं। अनकंडीशनल सरेंडर, हम इस हुकूमत को खत्म करेंगे, रजीम चेंज, मुल्क तोड़ेंगे, ग्रेटर इस्राइल बनाएंगे। सलाम उस कौम को जिसने इस जुल्म के मुकाबले में स्टैंड लिया। पूरी कौम लड़ी और इनके मंसूबों को खाक में मिलाया। इस्तिकामत की उन्होंने साबित किया कि कौमें किस तरह से अपनी आरज़ुओं और अरमानों, अपनी मादरे वतन, अपनी मिट्टी और खाक का और अपने दीन और मकतब का दिफा करती हैं। जब से हमला हुआ उनकी लीडरशिप को मार दिया गया। आप मुझे बतलाएं, हम सारे आपस में हमारे साथ हो, आपकी लीडरशिप को मार दिया जाए, दुनिया के तमाम कवानीन के मुताबिक जुर्म है ये। 9 दिन क़यादत ना हो, कौम लड़े, मुकाबला करे। अमेरिका को इस जंग में शिकस्त हुई है। जो उसने अहदाफ बयान किए थे वो नाकाम हुआ। नेतन्याहू नाकाम हुआ है, कमजोर हुए हैं। उनकी ताकत का जो रोब का जो गुब्बारा था उसके से हवा निकल गई है। हर रोज एक नई बात। लिहाजा जिसने भी अमन के लिए कोशिश की हमें करनी चाहिए, लेकिन जैसा कि इसमें देखें, मन लम यशकुरिल मखलूक लम यशकुरिल खालिक। जिसने पाकिस्तान की रियासत के अंदर से टीम की शक्ल में इंडिविजुअली इस जंग को रोकने के लिए, अमन के लिए काम किया, वो अप्रिशिएटेबल है, आसान इकदाम है और काबिल तारीफ है। उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन पीस टॉक्स की बात हो रही थी। पीस टॉक्स अगर आदल और इंसाफ से हटकर कुछ हुआ फिर मसाइल पैदा हो गए। अभी अमेरिका और नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, इनकी एस्टेब्लिशमेंट वहां बहुत अच्छे हैं, अमेरिका के मुजाहरे करते हैं इसके खिलाफ। अगर ये इस वक्त फंसे हुए हैं, मुश्किल का शिकार है, नाकाम है। 2 दफा उन्होंने हमला किया पहले मुज़ाकरात के दौरान, अभी भी ऐसे किया था। ये फंसे हुए हैं। अगर ये हारे हुए ना होते ये कभी भी मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आते। वीटो करते रहे। आपको पता है गजा के हवाले से वीटो करते रहिए। यही डोनाल्ड ट्रंप जंग को वीटो करता रहा, की हुकूमत से पहले वाली। ये इस वक्त शिकस्त खा चुके हुए हैं, इनके मनसूबे नाकाम हो चुके हुए हैं। और पाकिस्तान की ये इज्जत और रिस्पेक्ट है कि अमन को कभी करने के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये इज्जत है हमारी, पाकिस्तान की इज्जत है। लिहाजा हमें चाहिए कि बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना चाहिए। हमारी वज़ारत खारजा बीच के अंदर यहां पर वास्ता बनी हुई है, बहुत विजिलेंट रहना चाहिए। चीजों को सही ज़ाब्त के मुताबिक लेकर चलना चाहिए। मुझे बात बातों का पता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी बातें हुई हैं और उसके अच्छे नताइज निकले हैं कि आज पाकिस्तान में बातचीत हो रही है। इसलिए जरूरी है कि असल हम अपने मुल्क के अंदर भी अदल के लिए काम करें, रूल ऑफ लॉ के लिए काम करें। हमारा मुल्क तरक्की करेगा। वाइल्ला जितनी मुश्किलात बैरिस्टर साहब ने बयान की हैं, करें ना करें, हैं गुर्बत की लकीर से लोग नीचे जा रहे हैं, मुश्किलात है। सबसे ज्यादा जो बोझ मुसीबतों को उठाते हैं, बहरानों का, वो अवाम होते हैं, बड़ा रास्त अवाम उठाते हैं। पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात का शिकार है। एक ही रास्ता है पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने का, रूल ऑफ लॉ। दुश्मन का भी जो बुनियादी इंसानी और आईनी कानूनी हक है उसको देना चाहिए, उसको डिफेंड करना, उसके साथ खड़े होना चाहिए। अगर हम पिक के चूज करेंगे रूल ऑफ लॉ के हवाले से, आदल के नफाज के हवाले से, जनाब चेयरमैन साहब, तो इसका मतलब है कि इस मुल्क में अमन नहीं होगा, दुनिया में अमन नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि हम जश्न मनाएं अमेरिका की शिकस्त का, नेतन्याहू की शिकस्त का, इस रीजन को तोड़ने के जो मंसूबे की शिकस्त का, ग्रेटर इस्राइल बनने के मंसूबे की शिकस्त का, मुस्लिम उम्मा को तोड़ने की शिकस्त का और मुस्लिम ममालिक को तोड़ने की शिकस्त का जश्न मनाएं हम पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह से हमें पाकिस्तान के अवाम को भी, जहां हमारी हुकूमत के टीम की शक्ल में जैसे भी इन्होंने कोशिश की है, लेकिन जिन्होंने कोशिश की है इनका भी शुक्रिया, हमें पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो मजलूम के साथ खड़े हुए जालिम के मुकाबले में। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर सब ने मिलकर ईस्ट के दुश्मनों का, उम्मत इस्लामी के दुश्मनों का और इस्लामी ममालिक के दुश्मनों का मुकाबला किया। अगर खुदा ना खास्ता वो दीवार गिर जाती और वो मुकाबला न कर पाते, आज इस तरह की अमन के लिए कोई सेज नहीं सजनी थी, कुछ और होना था। इस पूरे खित्ते के साथ बहुत कुछ हो रहा था। पूरे ईस्ट को अमेरिका की और इस्राइल की शिकस्त का जश्न बनाना चाहिए, उम्मत इस्लामी को बनाना चाहिए, सब इस्लामी ममालिक को बनाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र बजा लेंगे तो खुदा वाला इन शक्करतुम लाज़ीदन्नकुम, खुदा कहता है अगर तुम शुक्र बजा लोगे तो मैं तुम्हें मजीद तौफीकात दूंगा, मजीद कामयाबियां दूंगा, मजीद नेमतें दूंगा। आइए शुक्र बजा लें खुदा का। फिर मैं एक बात करूंगा, मेरी बात को, मैं अपोजिशन लीडर भी हूं, पीटीआई के, खान साहब ने मुझे नामजद किया, लेकिन मेरी इस बात को आप लोग एक पाकिस्तानी के नाते सुने, एक पाकिस्तान से इश्क करने वाले के नाते सुने, एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पर सुने। आए इस मुल्क के अवाम को हम खुशियां बांटें, आए उन्हें खुश करें, एक नई बुनियाद रखें, आगे बढ़े हम यहां से, आए आगे बढ़े, पाकिस्तान के अवाम को हील करें मुश्किलात के अंदर। ये बहुत बड़ी खबर है।
कि हम आए, जितने भी बेगुनाह कैदी हैं जेलों में, सियासी कैदी सर फहरिस्त, सियासी कैदी किसी भी मुल्क की सियासी जदोजहद की के माथे पर झूमर होते हैं, उनको इस वजह से नहीं वहां पर तारीख कोठरियों में रहने देना चाहिए कि वो हमारे मुखालिफ है। नहीं, सियासी कैदी की इज्जत और एहतराम होना चाहिए। आज तक इस मुल्क के अंदर कुर्बानियां जितने भी मुश्किलात झेली हैं सबसे ज्यादा सियासतदानों ने झेली हैं, फांसी लगे हैं, ये कत्ल हुए हैं, इन्हें मारा गया है, इनके खिलाफ मीडिया ट्रायल होता रहा